वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग की। फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे कई बार आप कोई मेडिसिन लेते हैं और वो खराब निकल आती है। कई बार आप ड्रग लेते हैं कि वो एक फेक ड्रग होती है, या कुछ ड्रग्स आप केमिस्ट के पास जाते हैं, आपको कोई और मेडिसिन चाहिए होती है तो वो कह देते हैं इसका अल्टरनेट है। तो वो उन्हें किस नाम से जाना जाता है एक्चुअल में, जो हम लैंग्वेज में बात करें, जो हमारी एज एन एक स्टडी में लैंग्वेज यूज होती है, उस चीज को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका काउंटरफिट ड्रग। काउंटरफिट ड्रग वो आपकी ड्रग हैं जो कि इलीगल होती हैं, या फिर उनके अंदर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जिससे आपका इफेक्ट आना है वो आपका क्या है, कंटेमिनेटेड है, या उसमें कोई और दूसरा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डाल के आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो इस चीज को हम काउंटरफिट ड्रग के नाम से जाते हैं। ये ड्रग्स आपकी फेक होती हैं, इलीगल होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कई बार आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बस स्टैंड पे जाते हैं, तो लोग ऐसी चीजें बेच रहे होते हैं, स्पेशली वो स्किन के लिए होता है या डायबिटीज के लिए होता है, जो डिजीज आपकी मेडिकल साइंस में ट्रीटेबल नहीं है, जिन्हें हम सिर्फ मेंटेन कर सकते हैं, ट्रीट नहीं कर सकते हैं। उन लोगों को वो माइक लगाकर, लाउड स्पीकर लगाकर बता रहे होते हैं। तो वो ये आपका काउंटरफिट ड्रग्स होती हैं ज्यादातर। कुछ आयुर्वेदिक ड्रग्स भी देते हैं, वो इफेक्टिव होती हैं, लेकिन जो एक लमसम हम टोटल बताएं तो वो आपकी काउंटरफिट ड्रग्स ही होती हैं। उन्हें एक बार आप ले लो तो उन्हें पता है बस स्टैंड पर दोबारा कोई नहीं आने वाला है, या वो वहां पर नहीं होंगे। तो ये होता है। तो आपकी फेक, इलीगल, कंटेमिनेटेड, रॉन्ग डोज, या उसकी डोज कम है या ज्यादा है, कुछ ये भी हो सकता है, और आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो आपका कोई और डाल दिया है, या फिर वो है ही नहीं, सिर्फ आपने चूना या पाउडर है उसमें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सुपीरियर ड्रग की। इसको भी जो लोग देते हैं या फिर इसका जो यूज करते हैं वो अपना बेनिफिट, अपने पैसे कमाने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको जो है, जो ड्रग, मान लेते हैं आप पैरासीटामोल लेते हैं, अब आपको पैरासीटामोल की स्ट्रिप मिली, आप यही सोच के लेते हैं कि उसके अंदर पैरासीटामोल है, लेकिन अगर कोई आपको पैरासीटामोल की स्ट्रिप में ऐसे ही कोई शुगर टैबलेट दे दे, या ऐसे कोई गोली दे दे, या पाउडर दे दे लैक्टोज का, तो वो क्या होगा, वो आपकी सुपीरियर ड्रग हो जाएगी कि उस ड्रग को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया पैरासीटामोल के नाम पर। यहां पर कोई नाम यूज नहीं हो रहा था, यहां पर जो है नाम यूज होता है कि एक ड्रग को दूसरी ड्रग के नाम से बेचा जा रहा है। तो ये होता है सोल्ड अंडर द नेम ऑफ अदर ड्रग। तो इसको हम सुपीरियर ड्रग कहते हैं। सब्स्टिट्यूटेड पार्शियली, उसमें 50% कंटेंट जो है आपका सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या फिर 100% जो कंटेंट है वो सब्स्टिट्यूट होता है। इसके लिए आपका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, या फिर अगर कंप्लीटली सब्स्टिट्यूटेड है तो आता ही नहीं है और बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो इस तरह से कि एक ब्रांड की नेम पर कोई और ड्रग आपको चिपकाई जा रही है, उसमें मिक्सचर किया जा रहा है, कुछ भी दिया जा रहा है, दैट इज अंडर द सुपीरियर ड्रग। यहाँ पर कोई काउंटरफिट ड्रग में कोई नाम नहीं होता है, इसलिए आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे, बसों में देखते हैं तो वो आपकी काउंटरफिट ड्रग्स ही होती हैं। तो पीपल डू इट फॉर देयर बेनिफिट्स, पैसे कमाने के लिए करते हैं ये दोनों। नेक्स्ट इज द मी टू ड्रग। ये एक बहुत अच्छी कैटेगरी है मी टू ड्रग्स की। मी टू जनरली आप दूसरी चीज से या वुमेन से रिलेट करते हैं, टीवी न्यूज में आता है, लेकिन यहाँ पर ये ड्रग से रिलेटेड है और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। कई बार आप केमिस्ट शॉप पे जाते हैं तो वो आप कुछ भी मांगते हैं तो वो उस नाम से नहीं होता, तो आप कहते हैं अल्टरनेट है। तो वो अल्टरनेट बना कैसे, उस चीज को हम देखते हैं। स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द नॉन ड्रग्स, ए लिटिल चेंज इन द स्ट्रक्चर, कि उसमें थोड़ा सा जो है चेंज आया है स्ट्रक्चर में और उसी को दिया जा रहा है, और वो सही आपका एक्शन जो है शो कर रही है, जो आपका डिजायरेबल एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपने एंटासिड सुने होंगे, पेंटाप्राजोल आपने सुना होगा, ओमेप्राजोल, एस्मेप्राजोल, रेबेप्राजोल। इनकी स्ट्रक्चर्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, और सारे ये आपके H2 ब्लॉकर्स हैं, आपकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। H2 जो आपका एंटीहिस्टामिन है, H2 रिसेप्टर है, उसको ब्लॉक करते हैं। तो ये आपका जो है मी ट्यूब ड्रग्स हैं, जो आपकी थोड़ी थोड़ी स्ट्रक्चर में है, चेंजेस हैं, लेकिन एक नई ड्रग के रूप में आई है और नया एक्शन जो है, अच्छा एक्शन शो कर रही है पुराने वाले से। तो स्ट्रक्चरली सिमिलर है नॉन ड्रग से, और इसको हम एज एन अल्टरनेट ले सकते हैं अगर कोई ड्रग हमारे पास प्रेजेंट नहीं है तो। नेक्स्ट, ऑर्फन ड्रग।
ऑर्फन, हमने ऑर्फनेज सुना है, तो ऑर्फन का मतलब होता है कि जो आपके रेयर कंडीशंस होती है, रेयर डिजीज होती है, उनके लिए ड्रग्स कौन बनाएगा। मान लेते हैं किसी को कोई ऐसी डिजीज है जो बहुत कम लोगों को है, तो उनके लिए ड्रग कोई फार्मा कंपनी क्यों बनाएगी, उसको कुछ पैसे मिलने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोगों को है तो कंजम्पशन नहीं है, डिमांड नहीं है। तो जो ऑर्फन ड्रग जो होता है, तो ये तब कहा जाता है जब कोई भी डिजीज, कोई भी हेल्थ कंडीशन 20,000 से कम लोगों को अफेक्ट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हर एक पर्सन को ड्रग पहुंचवाए। तो ये कुछ गवर्नमेंट जो है इन्हें डिस्काउंट देकर, कुछ बेनिफिट्स देकर फार्मा कंपनी से ये ड्रग बनवाती है। तो ये रेयर मेडिकल कंडीशंस के लिए आपकी ड्रग होती है, इन्हें हम ऑर्फन ड्रग कहते हैं। कंपनीज बनाना नहीं चाहती हैं, लेकिन जब इन्हें बेनिफिट्स दिए जाते हैं, डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, ऑफर्स दिए जाते हैं, तब वो बनाती है उन रेयर कंडीशंस के लिए, या फिर गवर्नमेंट खुद मैन्युफैक्चर कराती है। क्योंकि आप इतनी 125-130 करोड़ की पॉपुलेशन में आप 20,000 से कम लोगों के लिए अगर दवाई बनाएंगे, इतना सारा बैच बनेगा, प्रोसेस चलेगा, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, और उससे आने वाला जो रिटर्न है वो कुछ भी नहीं रहता है किसी कंपनी के लिए। तो ये आपका ये रहता है कि कोई बनाना नहीं चाहता। एसेंशियल्स ड्रग, एसेंशियल से आप समझ गए होंगे कि जरूरी है हम सब के लिए। ये आपके नॉर्मल ड्रग्स होती हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। इसमें एंटीबायोटिक्स इंक्लूड है, एंटी फंगल इंक्लूड है, एंटासिड इंक्लूड है, एनाल्जेसिक इंक्लूड है, एंटीपायरेटिक इंक्लूड है। बहुत सारे ड्रग्स हैं जो इसमें इंक्लूड की जाती है, बहुत सारे इंजेक्शंस भी हैं। तो एसेंशियल्स जो ड्रग हैं, ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पॉपुलेशन की। इंडिया में आप देखेंगे तो जेनरिक मेडिसिन है, बहुत सस्ते प्राइस पर मिल जाती है। वो आपकी इसी बदौलत है कि वो एसेंशियल लिस्ट में है। इंडिया जो है 1996 में इंडिया की सबसे पहली नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन आई थी, जिसे हम NLEM कहते हैं, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। फिर उसके बाद बहुत यानी गैप में आती रहती है। 2018 में जो है रिसेंट जो है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन आई थी। इतनी सी बुक है, एक बुक टाइप है, आपको मिल जाती है 50-60 रुपए में। तो वो आपकी नेशनल लिस्ट है, इंटरनेट पर भी अवेलेबल है कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन कौन सी है। WHO जो है इस लिस्ट को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हर 2 साल के बाद जो है अपडेट करता है, पब्लिश करता है, उसमें कुछ ड्रग्स ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जैसे डायबिटीज बढ़ रहा है, तो डायबिटीज की भी जो कुछ ड्रग्स हैं उन्हें डाला जा सकता है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में। कैंसर की ड्रग्स को डाला जा सकता है क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो उन्हें डाला जा सकता है। अब ये जो आपकी एसेंशियल ड्रग्स होती हैं, इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये सस्ते रेट पर जरूर मिल जाती हैं, लेकिन इनकी सेफ्टी, इनका अफेक्ट, इनके एडवर्स इफेक्ट, इन सब के बारे में एक पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरा डेटा जो है वो तैयार करना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कंज्यूम करने वाले हैं। ऑलमोस्ट हर घर में ये एसेंशियल मेडिसिन जाती है। तो इनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, इसका क्वालिटी एश्योर्ड होना चाहिए कि अच्छी आपका जो है लैब से बनी है, जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हुई है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस में बना है, और सेफ्टी एंड एफिकेसी होनी चाहिए। तो ये आपकी जो है एसेंशियल ड्रग्स रहती है। अगर मैं दोबारा से डिफाइन करूं, काउंटरफिट ड्रग्स, इसमें कोई नाम नहीं होता है, कुछ भी बेचा जाता है, इसमें इलीगल होता है, रॉन्ग डोज होती है, रॉन्ग API होता है, कुछ भी आप लेवल लगाकर कुछ भी कर उसको बेच सकते हैं, दैट इज काउंटरफिट ड्रग। सुपीरियर ड्रग में क्या होता है, किसी और ड्रग के नाम पर आपको कुछ और दिया जा रहा है, पैरासीटामोल के नाम पर आपको लैक्टोज पाउडर दिया जा रहा है, ग्लूकोज पाउडर दिया जा रहा है, तो वो आपका क्या है, सुपीरियर ड्रग है, किसी और ड्रग के नाम पर। यहाँ पर कोई ड्रग का नाम नहीं है। ये दोनों जो आपकी ड्रग्स हैं, इन्हें लोग बनाते हैं, बेचते हैं अपने फायदे के लिए। मी टू ड्रग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टरनेट हमारे पास आते जाते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था आपको पेंटाप्राजोल का, रेबेप्रेजोल का, और इसके साथ एस्माप्रेजोल है, ओमेप्राजोल है, बहुत सारी आपकी लंबी लिस्ट है, बहुत सारे ड्रग्स में है। आप देखेंगे लिसिनोप्रिल है, कार्डियोप्रिल है, ये आपकी जो प्रिल वाली एक कैटेगरी है, वो भी आपकी जो है स्ट्रक्चर पे डिफरेंट होती है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर में यूज होती है। तो सिमिलरली नॉन ड्रग थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, लेकिन एज एन अल्टरनेट काम करती है। नेक्स्ट, ऑर्फन ड्रग, बहुत कम लोग जिस कंडीशन से आपके अफेक्टेड हैं, सफर कर रहे हैं, उनके लिए ये ड्रग्स होती हैं, और
कोई कंपनी इसे बनाना नहीं चाहती है जब तक उन्हें कोई ऑफर नहीं मिलेगा, डिस्काउंट नहीं मिलेगा या कुछ और कूपन वगैरह नहीं देगी गवर्नमेंट। तो 20,000 से कम लोग किसी डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं, उनके लिए ड्रग्स जरूर चाहिए, तो गवर्नमेंट उन्हें बनवाती है या खुद किसी लेबोरेटरी में उनका प्रोडक्शन करवाती है। तो ये होता है, डिमांड कम है और इसलिए इनका रिटर्न भी कम मिलता है कंपनी को। एसेंशियल ड्रग्स प्राइमरी रिक्वायर्ड है सारी पॉपुलेशन के लिए, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के लिए प्राइमरी ड्रग्स आपके रिक्वायर्ड होती है। इनकी सेफ्टी, इनकी एफिकेसी, इनके जो है अफेक्ट है, इनका जो क्वालिटी एश्योरेंस है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ये सारी चीजें नोट की जाती है, इनका डेटा तैयार किया जाता है। और इंडियन गवर्नमेंट जो है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन निकालती है, सबसे पहले 1996 में निकाली थी, उसके बाद निकलते निकलते अब 2018 की जो है रिसेंट हमारे पास नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है। अब और आपकी आएगी। अगर WHO की बात करें तो हर 2 साल में WHO इस लिस्ट को अपडेट करता है।